पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की कल जबरदस्त वहां पर खिंचाई देखने को मिले जब उन्हें अंडे पत्थर मारे गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि यह 15 सालों का जो कुशासन था उसी का नतीजा है। अभिषेक बनर्जी ने भी खूब हल्ला काटा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खूब हल्ला काटा। 2 जून को इस मामले में ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये क्या भाई साहब, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके, पत्थर फेंके, चोर चोर कहा, वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी की ही पार्टी की पूर्व विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं। जिसके बाद इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है और लोग अब कह रहे हैं कि वाह भाई वाह अभिषेक बनर्जी, कुछ और नहीं मिला तो अब इस कदर पर उतर आए। चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। दरअसल पश्चिम बंगाल के सोनारपुर 24 परगना में आता है। कल अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है। अब आज पुलिस इस मामले में जब जांच पड़ताल कर रही गिरफ्तारी के बाद तो नया मोड़ सामने आ गया। टीएमसी सांसद के ऊपर हमले के आरोप में, यानी अभिषेक के ऊपर हमले के आरोप में जो गिरफ्तार 5 लोग हैं उनमें टीएमसी की पूर्व विधायक और इस बार के प्रत्याशी रही लवली मेत्रा के करीबी है। लवली मेत्रा 2021 विधानसभा चुनाव में सोनारपुर दक्षिण से जीत कर आई थी और इस बार भी टीएमसी ने उन पर भरोसा दिखाया था, लेकिन वो बीजेपी की रूपा गांगुली के सामने हार गई। अब न्यूज 18 इंडिया है, बड़ा चैनल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल पुलिस ने बनर्जी के ऊपर हमले के वीडियो के आधार पर 5 लोगों को पकड़ा। इनकी पहचान तपन मैती, निर्मला सेन गुप्ता, काजल दास, देवाशीष दत्ता और आकाश गायन के रूप में हुई है, जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक निर्मल और तपन को टीएमसी की पूर्व विधायक और अंतिम विधानसभा यानी जो रूपा गांगुली ने उन्हें हराया है, लवली मैत्री के करीबी बताया जा रहा है। और इसके अलावा पुलिस ने काजल दास और देवाशीष दत्त के तार भी टीएमसी की पूर्व विधायक से जुड़े बता रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ा नाम है आकाश गायन का। उसके परिवार के मुताबिक उसका बेटा टीएमसी का नियमित कार्यकर्ता था और इस चुनाव में लगातार टीएमसी की बूथ लेवल मीटिंग में रोजाना जाता था। आकाश की मां है, उनके मुताबिक शनिवार दोपहर की घटना के बाद वो हमेशा की तरह घर आया, खाना खाकर मैदान में फुटबॉल खेलने चला गया। इसके बाद रात में पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक परिवार को आकाश की गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई है। शनिवार की घटना है जब टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ता के घर गए थे। इस दौरान उन पर हमला होता है, उनके ऊपर अंडे और पत्थर फेंके जाते हैं। साथ ही मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से उन्हें हेलमेट वेलमेट पहना के किसी तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने उन्हें खींचकर 2-4 हाथ लगा ही दिया, उनके साथ मारपीट की। और साफ तौर से देखा जाए अभिषेक बनर्जी की वहां पर जो शर्ट था वो भी फट गया था। उसके बाद कार्यकर्ता के घर गए, परिवार के साथ वक्त निकाला। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के तमाम नेताओं ने उनके साथ जो हुआ है ऊपर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी भी पलटवार कर रही है और इसे लोगों के 15 साल के गुस्से का नतीजा कह रही है। हालांकि अब शुरुआती जांच में जब अलग कहानी निकलकर सामने आ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज नेता के ऊपर हमले के आरोप टीएमसी के पूर्व कार्यकर्ताओं के ऊपर लग रहे हैं और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही असंतोष की एक बार फिर से बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अभिषेक पर हमला करने के पीछे में जो वजह है, आखिर क्यों उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें मारते हैं, क्यों मारते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आज भी जब कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हुआ तो बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि अगली बार आना तो नाटक का जो स्क्रिप्ट होता है ना और अच्छा करके आना, जो नाटक आप लोग कर रहे हैं उसको और अच्छे से करना। अब ये बात तो साफ है कि टीएमसी जब तक सत्ता में रही किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्याएं हुई सबने देखा और आज भी आप जाएंगे पब्लिक डोमेन में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 15 सालों से जो लोकतंत्र का हनन कर रही थी, लोकतंत्र को कुचल कर रख रही थी पार्टी, आज लोकतंत्र का दुहाई दे रही है और कोई और नहीं मिला तो अपने कार्यकर्ताओं से अपने ऊपर हमला करवा के ये बातें सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। अब जरा सोचिए अभिषेक बनर्जी का एक वक्त में पश्चिम बंगाल में क्या बोलबाला था। अभिषेक बनर्जी ठीक वैसे ही खड़ा होते थे गाड़ी के ऊपर और चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक आती थी और जो कहते थे वो वहाँ की जनता सुनती थी। अब सोचिए एक चीज और है, जहां पर अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ उन 24 के 24 वार्डों में टीएमसी का बोलबाला है, टीएमसी का दबदबा है। ऐसे में किसकी हिम्मत है जो अभिषेक बनर्जी को ऐसा कर दे। बहरहाल एक चीज और आप ध्यान दीजिए, आप इतने बड़े नेता हैं, आज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपका नाम बड़ा है, आप मुख्यमंत्री के भतीजे रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
तो आपको बाइक पर जाने की क्या जरूरत है? अगर आप इतने बड़े नेता हैं, अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता तो सोचिए कार आपकी वहां पर पहुंच जाती, आपको बाइक पर नहीं बैठना पड़ता। और आप जब बाइक पर नहीं बैठते तो आपकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आती, तो आप शायद नहीं मार खाते। लेकिन सब कुछ प्रायोजित था और एक एक करके कड़ियां खुल रही हैं। अब इस खुलासे के बाद लोग अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम ऐसे नेताओं को जमकर कोस रही हैं जो इसमें बीजेपी को खरी खोटे सुना रही हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं मित्रों। नमस्कार।